बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। इस वक्त पाकिस्तान बहुत से दाखिली और खारजी मसाइल में फंसा हुआ है और हमारी कौमी असम्बली में जो वफाकी बजट है इस साल का, उस पर बहस हो रही है। लेकिन आज एक अजीब वाकया हुआ कि बजट पर बहस के दौरान अचानक वज़ीर-ए-आज़म के हक में हुकूमती अरकान ने करारदाद मंजूर की और उसका मकसद बड़ा वाज़ेह था कि वज़ीर-ए-आज़म को सुप्रीम कोर्ट के किसी मुमकिना फैसले से एक दफा फिर बचाने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट पर इन दिनों बहुत से हमले किए जा रहे हैं और आपको पता है कि हमले कौन करवा रहा है, हमलों के पीछे कौन है। और एक जो हमला सुप्रीम कोर्ट पर पिछले दिनों करवाया गया, उस हमले के पीछे जो कहानी है वो पता नहीं कैसे बेनकाब हो गई। उस कहानी की कुछ झलकियां देखिए। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या डील नहीं, आप चीज क्यों नहीं बता रहे चीफ जस्टिस का? ठीक हो रहा है? हमने कहा मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में एस्टेब्लिश करना है ना। जो हामिद मीर ने कल लोचत ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना है ना। अब मलिक साहब को कहना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं, ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी जी। बनेगी हाल है बस तुझे दुआ करना। नहीं, मैं कहूँगा मुझे अब दें, आज दें, सबके सामने दें। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। नहीं, क्यों नहीं? जियो टीवी इस वक्त क्लिप्स दिखा रहा है कि आपके एक दिन जियो के साथ के कि जिसमें आप कह रहे हैं मैं हर फाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ, मैं ये नहीं रिश्वतें दे के कराता हूँ काम। मेरे पास भी कुछ क्लिप्स हैं, मगर मुझे हामिद मीर का प्रोग्राम चल रहा होना, वो साढ़े खिलाफ है ना। तो ये जो आपने देखा, ये जो कल मलिक रियाज का एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के दौरान जो वक्फा था, वक्फे के दौरान आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बरखुरदार अब्दुल कादिर गिलानी साहब जो हैं, वो बराह रास्त एक एंकर के साथ राब्ते में थे। एंकर कौन है? जो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत का वजीर है, और वो बराह रास्त हदायत वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ले रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ क्वेश्चंस पहले से फीड किए गए थे और सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। मेरा भी उसमें जिक्र आया। मैं मलिक रियाज साहब ने कहा कि हामिद मीर मेरे खिलाफ है, मैं उनकी ज़ात के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो उनका स्टांस है उस पर हम तनकीद करते हैं। और ये जो सारा एक स्कैंडल है, इससे साबित हो गया है कि मलिक रियाज साहब जो हैं उनके पीछे कौन लोग हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बहुत अहम वाकया हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, इरफान कादिर साहब, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ एक केस की समाअत के दौरान बार बार शोर मचाया और एक मौका पे बहुत ज्यादा गुस्ताखी की। और गुस्ताखी इस इंतहा तक पहुंची कि जो कोर्ट में मौजूद वकला की बड़ी तादाद थी, उन्होंने रिएक्ट किया और कुछ वकला जो हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार महमूद चौधरी और जो दीगर दो जज साहिबान थे, उन्होंने इंटरवीन किया और इरफान कादिर को बचा लिया। और इरफान कादिर के साथ बैठे हुए थे चौधरी एतजाज एहसन। ये जो सारा वाकया है, इरफान कादिर साहब ने वहां पे कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो कि हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो वकला वहां पर मौजूद थे, जो आई विटनेस हैं, वो क्या बताते हैं, जरा सुन लीजिए। जजों के साथ बड़ी ही तमीजी से बात कर रहे थे। आई एम नॉट टू रॉन्ग इफ आई यूज दैट वर्ड। वो जो जजों से उनका रवैया था वो अच्छा नहीं था। उन्होंने टाइम एंड अगेन उठ के खड़े होते थे, इंटरप्ट करते थे और बड़े अनएथिकल और इमोरल तरीके से उन्होंने जजेस के ऊपर भी इल्जामात लगाए कि आप बाइस्ड हैं। फिर वोट के खड़े हो गए और उन्होंने बड़े जो है वो इमोरल तरीके से इशारा भी किया। वो इशारा मैं मीडिया पे तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। उसमें उन्होंने ये कहा कि वो 7 रुकनी जो बेंच था, जो 7 मेंबर्स बेंच था, वो भाग गया और 7 उन्होंने इशारा किया। ये उनके पार्ट पे एक बड़ा मिसकंडक्ट था, क्योंकि वो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं ऑफ द कंट्री और प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री को अगर इस तरह का वो मिसबिहेव करेगा, अगर उसका इस तरह का मिसकंडक्ट होगा, तो वो पूरे हमारी जुडिशरी के लिए, हमारे बार और बेंच के लिए वो बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पूरी लॉयर कम्युनिटी
उनके इस कंडक्ट को, उसके इस मिसकंडक्ट को वो हम उसको कंडेम करते हैं और उनके खिलाफ हम पाकिस्तान बार काउंसिल में मिसकंडक्ट की एप्लीकेशन देंगे। आज अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब ने जो ऑनरेबल कोर्ट में जो उनका रवैया था वो बड़ा दिल बर्दाश्ता था, और मैं नहीं समझता कि एक अटॉर्नी जनरल को ऑनरेबल कोर्ट में ऐसा रवैया अपनाना चाहिए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बार बार कोर्ट में इंटरफेरेंस करते हुए उठ के बार बार कोर्ट में इंटरफेरेंस होने की कोशिश की, और कुछ बाज़ औक़ात उन्होंने बेहुदा इशारे भी ये किए। तो ये वकला जो है आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता रहे थे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादर ने कोर्ट में कुछ बेहुदा इशारे किए। मैं जो इशारे जो किए, मैं भी कोर्ट में मौजूद था, मैं वो इशारे स्क्रीन पर आपको नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या किए, और वकील हजरात भी जो हैं वो भी कुछ हमारी जो मुआशरती वैल्यूज हैं उनकी वजह से वो इशारे आपको नहीं बता सकते। लेकिन ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सब हुआ, और इरफान कादर जो हैं ये वो शख्स है जो कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में ये प्रोसिक्यूटर जनरल था, और आज की जरदारी हुकूमत में इनको बना दिया गया है अटॉर्नी जनरल। तो परवेज मुशर्रफ का साथी जो है वो अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और आसिफ जरदारी साहब का साथी बन चुका है, और उनके साथ मिलकर उनका टारगेट वही है इफ्तिखार महमूद चौधरी, जो परवेज मुशर्रफ का भी टारगेट था और अब मौजूदा हुकूमत का भी टारगेट है। इस सारी सूरत हाल पर वकला में, सिविल सोसाइटी में, सियासी जमातों में बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है कि एक तरफ मीडिया के जरिए मीडिया के कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है जुडिशरी के खिलाफ, और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियोज में भी यहाँ पर कुछ मेहमान मौजूद है, इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं लाहौर, जहां पे हमारे पास मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। जी वालेकुम सलाम। जी इमरान खान साहब, आप काफी दिन से खामोश थे, कल थोड़ा सा आप बोले, ये क्या जो सूरत हाल बन रही है इसको आप कैसे देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज बाकायदा बदतमीजी की, बेहुदा इशारे किए सुप्रीम कोर्ट के सामने, और दूसरी तरफ आपने देखा कि एक टीवी चैनल पर एक फिक्स्ड इंटरव्यू हुआ जिसका मकसद जुडिशरी को मलाइन करना था। तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं, आपकी सियासी जमात जो है वो इस पर किस तरह रिएक्ट करेगी? देखिए हामिद, हम आपने कहा 2 दिन चुप था, पूरे हम देख रहे थे कि क्या फैक्ट्स क्या निकलते हैं, ये क्या इसके अंदर असलियत है, अपनी पूरी हमने इन्वेस्टिगेशन भी की। मैं इस चीज पे बिल्कुल क्लियर हूं क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेटस को, या स्टेटस को का मतलब कि वो एक छोटा सा तबका है जो इस निजाम, इस करप्ट निजाम से फायदा उठा रहा है, अरबोपति बन गए हैं और वो तब्दीली नहीं चाहते। उनका सबसे बड़ा खौफ इन सब का एक है, आजाद अदलिया और आजाद मीडिया। आजाद अदलिया और आजाद मीडिया वो हैं जो इनकी करप्शन एक्सपोज कर सकते हैं। इन्होंने दोनों के खिलाफ पूरा जोर लगाया हुआ है, पैसा चला रहे हैं। ये जो सारा रियाज बहरिया का जो सारा स्कैंडल है, रियाज बहरिया क्या चीज है? जो जिससे खतरा होता है उसे पैसे दे देता है, इसने लोगों को नीलाम करता है। अच्छा, इसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत कितनी है? ये जो अभी आपने कहा वो जो अटॉर्नी जनरल का कि ये जनरल मुशर्रफ के साथ था, ये सब नीलाम अपने आप को करते हैं, इनकी कोई नजरिया तो है ही नहीं। अच्छा इमरान साहब, मैं आपके साथ था, ये चौधरियों के साथ था, एक मिनट, चौधरियों के साथ था, ये कहता है कि हमजा शहबाज मेरा बेटे की तरह है, अली कादर गिलानी वो उसके टेलीफोन, आसिफ जरदारी का राइट हैंड मैन है, नवाज शरीफ को ये इकट्ठा करने वाला ये कौन आदमी है? तो ये वो क्या चीज है? खान साहब, ये वो आदमी है, प्रोटोकॉल मिलता है। खान साहब, ये वो आदमी है जिसका वकील हामिद खान है, जो आपकी पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। हामिद खान ने हमारे से पूछ के इसकी वकालत नहीं की। हामिद खान अगर किया तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे किया है, लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूं कि वो तो वकील होगा, कोई केस वकील प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, किसी का इलाज कर सकता है। मैं अब बात कर रहा हूं वो लोगों का जिनका इससे क्या ताल्लुक। मुझे ये बताएं जी कि जो पावर में बैठे हुए उनका क्या ताल्लुक है उससे? इसका क्या काम है कि समझौता करवा रहा है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में? ये क्या कैपेसिटी है? वो ये और मैं आपको बताऊं हामिद, ये इसके अंदर निकलना जो है ना वो ये है कि जो भी पॉलिटिक्स करे उसको बिजनेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बिजनेस करेगा तो वो ये खरीदे जा सकते हैं सब, इनसे डील्स की जाती हैं। अब रियाज बहरिया जो है, इसका ये क्यों सबको खरीदता है जी? इसके ऊपर जो केसेस हैं, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है।
अब कौन रोकेगा इसको? पंजाब में ये जो पिंडी के करीब फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा किया हुआ है, कौन पकड़ेगा? सबको तो इसने खरीद लिया है। उससे पहले बेचारे गरीब लोग भागे फिर रहे हैं कि जी हमें जमीनों से निकाल दिया गया, कौन पूछेगा उनको? इसने सबको तो खरीद लिया है। और इनके डील्स किन से कर रहा है? वो जो इक्तदार में बैठे हुए हैं उनके साथ इकट्ठे बिजनेसेस कर रहा है। इसलिए मैं आपको ये आज, इनको खतरा एक आजाद चीफ जस्टिस से है। इन्होंने सारी साजिश की है, 3 साल पूरी कोशिश की उसके बेटे पे काम करके उसका मुंह बंद करने के लिए। और मेरे ये पेशेंट को समझ लें हामिद मीर साहब कि ये वही होने वाला है जो मिस कैलकुलेशन चीफ जस्टिस इफ्तिखार के ऊपर जनरल मुशर्रफ ने की थी 9 मार्च को 2007 को, जो उसका अंजाम हुआ। ये अब उधर ही जाएगी गेम, क्योंकि चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी। उन्हें पता है कि उसके ऊपर साजिश हो रही है। उनको पता है कि एक तरफ कौन खड़े हैं, जो इस मुल्क का कब्जा माफिया है, जो करप्ट माफिया एक तरफ खड़ा है, और एक तरफ एक रोशनी की किरण है कि शायद एक ऐसा जज आए, ऐसी अदलिया आए जो ताकतवर को भी इस मुल्क में इंसाफ के कटारे में खड़ा कर तो आप चीफ जस्टिस के हक में तहरीक चलाएंगे? ये जो जिस तरफ जा रहा है, मैं पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं, पाकिस्तान अपनी कौम को कह रहा हूं, आपने अब फैसला करना है कि इस मुल्क को किधर लेके जाना है। एक तरफ खड़े हुए हैं ये मगरमच्छ, सबके मफादात एक हैं, खा खा के इतने मोटे हो गए हैं, जायदादें बाहर हैं, पैसे बाहर पड़े हैं, जो सारी अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक भूखी पाकिस्तान की अवाम, एक नौजवान इस मुल्क का जो तब्दीली चाह रहा है, जो इस मुल्क के अंदर इंसाफ चाह रहा है, जो ये करप्शन के माफिया को इंसाफ के कटारे पे चाह रहा है। और उनके लिए इस वक्त जो सिंबल है वो है चीफ जस्टिस। पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने ताकतवर को हाथ डाला है। ठीक है, अब हमने सबने फैसला करना, हम किधर खड़े हैं। ठीक है, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ इस चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी और एंड तक इस माफिया का मुकाबला करेगी। जी इमरान खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कमर ज़मान कायरा साहब वफाकी वज़ीर इत्तला, ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मोहम्मद मालिक साहब दानिश्वर कॉलम निगार, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। कायरा साहब, हमने आज बात की है कि कल मलिक रियाज साहब ने एक फिक्स्ड इंटरव्यू दिया, उसके क्लिप्स जो हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, सबके सामने आ गए हैं कि इंटरव्यू करने वालों का बराह रास्त राब्ता प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, वहां से पूछ पूछ के वो सवाल कर रहे थे। दूसरी तरफ आज अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब जो हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर जो गुस्ताखाना रवैया किया, कुछ उन्होंने वहां पे ऐसी हरकत सकनात की जिसपे वकला बड़े गर्म हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी हुकूमत, परवेज मुशर्रफ हुकूमत के प्रोसिक्यूटर जनरल इरफान कादर को अटॉर्नी जनरल बना के वही काम करना चाहती है जो परवेज मुशर्रफ नहीं कर सका। मीर साहब, गुजारिश है, जब से ये अरसलान चौधरी साहब का और बहरिया टाउन के मालिक रियाज मलिक साहब का इशू मार्केट में आया है, उस दिन से कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो इस मामले को पोलिटिसाइज इस तरह करें, इसको पेंट इस तरह करें कि ये शायद कुछ साजिश है और गवर्नमेंट ने साजिश की है, डांडे इस तरह मिला रहे हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि जो भी इस मुल्क के लोग, मोतबर लोग, समझदार लोग, जिनके पास आखिर साजिश तो किसी बुनियाद पे कही जाती है ना, मैं आपको एलिज करता हूं कि अहमद मीर साहब आपने मेरे खिलाफ साजिश की है, तो मेरे पास कोई सबूत होगा ना, तब मैं आपको एलिज कर सकता हूं। मैं सपोजिशन की बुनियाद पर साजिश की तो नहीं कह सकता किसी को। साजिश एक कैटेगोरिकल टर्म में इस्तेमाल होता है। तो आपके ऊपर फर्ज लागू होता है, इमरान खान साहब के ऊपर फर्ज लागू होता है, बाकी उसके आदत के ऊपर फर्ज लागू होता है कि जब उनके पास साजिश है, वो कह रहे हैं साजिश हुई है, तो दे शुड रिवील इट। नाउ किस तरह रिवील कर दी ना हमने, मैं दोबारा रिवील करूं साजिश? आप बताइए मुझे जी, जरा दोबारा वो क्लिप चला दीजिए जिसमें पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से अब्दुल कादिर गिलानी साहब क्या कर रहे हैं। क्या पूछ रही हैं? जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या डील नहीं, आप चीज क्यों नहीं बता रहे चीफ जस्टिस का? ठीक हो रहा है, हमने कहा मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में एस्टेब्लिश करना ना। जो हामिद मीर ने कल रुचत ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना है ना। अब मलिक साहब को कहना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं, ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी। जी बनी की हाल है, जी बनी की हाल है। तो ये मेरा ख्याल है अभी इतना ही काफी। हमने पहले भी ये क्लिप हमने पहले भी चलाया, तो ये साबित हो गया कि परवेज मुशर्रफ का ये वजीर जो कि एंकर है और परवेज मुशर्रफ का प्रोसिक्यूटर जनरल इरफान कादर,
ये दोनों मलिक रियाज के लिए काम कर रहे हैं? अमीर साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि एक मीडिया हाउस की खास रिपोर्ट उनके अंदर से जो खास फुटेज बनवाई गई है, ये बनाई गई है, जो मुझे इसका नहीं पता, अगर आपके पास पहुंची है तो उसके पीछे आपकी कोई रेवलरीज हो सकती है। पूरी दुनिया के पास पहुंच, बिल्कुल पहुंची होगी, मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे इनकार नहीं इससे। आपकी पर्सनल रेवलरीज हो सकती है, मुझे से आपके सेट होंगे रेवलरीज हो सकती है, मुझे उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। आपकी अगर मुबशर लुकमान के साथ कोई जाती पॉइंट स्कोरिंग है तो आई एम सॉरी टू से, मुझे इसमें नहीं पढ़ना। हाँ, अगर किसी शख्स ने अपना जाती, उनको भी